वरदानपुर कस्बा हमेशा ऊपर वाले के करम और नेमतों से फलता फूलता रहा है। कस्बे की गांव देवी वरदानपुर के बाशिंदे से हमेशा खुश रहती है। वरदानपुर की गांव देवी हर बरस 2 लोगों को अपना वरदान देती है। इस साल गांव देवी ने गोलू और भोलू नाम के 2 भाइयों को अपने वरदान के लिए चुना है। एक आकाशवाणी के साथ गांव देवी गोलू भोलू के घर में हाजिर होती हैं और दोनों को एक एक जादुई गुलेल वरदान देती है। ये गुलेल गोलू और भोलू के ख्वाहिश के मुताबिक अपना साइज बड़ा और छोटा कर सकती है। इस गुलेल की एक खासियत और है कि इस पर किसी भी आदमी को फंसाकर कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वो चांद पर ही क्यों ना हो। गोलू भोलू गांव देवी से ये वरदान पाकर बेहद खुश होते हैं। भोलू, इस दफा गांव देवी ने वरदान के लिए हमें चुना है। यह करिश्माई गुलेल हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है? तुमने सुना नहीं, गांव देवी ने कहा था कि ये गुलेल हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अपना साइज बदल सकती है और इस गुलेल से हम लोगों को चांद पर भी भेज सकते हैं। हाँ, हम अपने कस्बे के लोगों को चांद पर भेजेंगे। हम अपनी गुलेल से लोगों को चांद पर भेज तो देंगे, लेकिन वहाँ से वापस कौन भेजेगा? उसकी भी तरकीब है मेरे पास। तो चलो, नेक काम में देरी क्यों, हम आज से ही लोगों को चांद पर भेजने का काम शुरू करते हैं। गांव देवी की जय हो। है जादुई गुलेल, तुम हमारे लिए गांव देवी का वरदान हो। हम गुजारिश करते हैं कि तुम अपना साइज इतना बड़ा कर लो जिसमें किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। गांव देवी की जय हो। गोलू, गुलेल का साइज बड़ा हो गया है, हम इसे जमीन पर गाड़ देते हैं। तुम इसे सही तरह से जमीन में गाड़ दो, मैं कस्बे में मुनादी करवा के आता हूँ। सुनो सुनो सुनो, वरदानपुर की गांव देवी ने गोलू और भोलू को जादुई गुलेल वरदान में दी है। गोलू और भोलू इस करिश्माई गुलेल से लोगों को चांद की सैर कराने का काम शुरू कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को चांद की सैर करनी हो वो सब लोग गोलू और भोलू से राब्ता करें। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह, गोलू भोलू की तो किस्मत खुल गई। जादुई गुलेल से हम चांद पर कैसे जाएंगे? अब तो गोलू और भोलू ही बता सकते हैं। चलो चलकर पूछते हैं। भोलू, तुम्हें हमने चांद के मुतालिक सारी मालूमात दे दी है, तो तुम अपनी गुलेल और मोबाइल अपने पास रखो। हम तुम्हें अभी यहाँ से चांद पर भेज रहे हैं। ठीक है गोलू, हम तैयार हैं। कस्बे वालों, मैं चांद पर जा रहा हूँ, तुम लोग वहाँ सैर करने के लिए तशरीफ जरूर लाना। हम तुम्हें पूरे चांद की सैर कराएंगे। अच्छा, सबको मेरा आदाब। भोलू, अपना ख्याल रखना और चांद पर पहुँचकर हमें फोन जरूर करना। भाईजान, मेरी आंखें ख्वाब तो नहीं देख रही हैं ना? ख्वाब नहीं, गांव देवी का वरदान है। हाँ भोलू, तुम पहुँच गए? क्या बात है, चांद से अपना कस्बा बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब तुम वहीं रहो, हम जल्दी ही गांव के लोगों को चांद पर भेजना शुरू करेंगे। वरदानपुर में गोलू की गुलेल गुफ्तगू का मौजू बन जाता है। अब हर कोई चांद पर जाने का ख्वाब देखने लगता है। ये खबर पड़ोस के कस्बे के एक दलाल रंगा तक पहुंचती है। रंगा जमीन खरीदने और फरोख्त करने का काम करता है। रंगा मौके का फायदा उठाकर चारों सिमत होर्डिंग और पोस्टर लगवा देता है, जिसमें उसने चांद पर जमीन बेचने की तशहीर किया है। चांद पर सैर करने वालों के साथ जमीन खरीदने वालों में भी होड़ लग जाती है। हर कोई चांद पर अपना घर बनाना चाहता है। इससे रंगा का कारोबार खूब चलने लगता है। गोलू की गुलेल तो पहले से ही चल रही थी। चांद पर पहुंचे रंगा के 2 शागिर्द अब वापस नहीं आना चाहते, लेकिन भोलू उन्हें वापस भेजना चाहता है। तुम लोग 3 रोज से चांद पर हो, वापस जमीन पर क्यों नहीं जाते? हम वापस जाने के लिए नहीं, चांद पर बस्ती बसाने आए हैं। हम नीचे भी जमीन की दलाली करते थे और अब चांद पर भी यही काम करेंगे। हमारे उस्ताद रंगा ने हमें इसी काम के लिए चांद पर भेजा है। शायद तुम्हें इल्म नहीं, अब तक हमने 500 लोगों को चांद पर जमीन फरोख्त कर दिया है। ऐसा करना गुनाह है, तुम लोग शराफत से जमीन पर चले जाओ। बोलो, दलालों के पास शराफत नहीं होती,
अब हमें चांद से कोई नहीं हटा सकता। हम यहाँ एक शहर की तामीर करेंगे। चांद की जमीन तो सोने से भी ज्यादा महंगी है। तुम्हें क्या लगता है चांद की जमीन कौड़ियों के भाव मिलेगी? इसका मतलब रंगा ने चांद की जमीन फरोख्त कर करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। हाँ भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो रंगा साल भर में पूरा चांद फरोख्त कर देगा। सुना है रंगा ने अपने 8-10 लोग भी चांद पर पहुंचा दिए हैं। रंगा एक दलाल और गुंडा आदमी है। भोलू भोलू दोनों भाई सीधे हैं। इसी का फायदा उठाकर वो चांद की जमीन बेचने में कामयाब हो रहा है। जमीन के लोग चांद पर जाकर रहने लगेंगे तो चांद के लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, तब तो परेशानी संजीदा हो जाएगी। वरदानपुर में एकाएक बुरा शगुन जैसा कुछ होता है। बिजली कड़कती है और पूरे शहर पर अंधेरा छा जाता है। शहर के बाशिंदे मूरत के मानिंद पत्थर बन जाते हैं। इसी अंधेरे में 2 एलियन जिनकी आंखों से रोशनी निकल रही है जमीन पर आते हैं और कस्बे वालों को खबरदार करते हैं। वरदानपुर के बाशिंदों, हम चांद के बाशिंदे हैं, तुम्हें खबरदार करने आए हैं। हमारे चांद को दखल करके वहाँ खलल ना डालो। अपने सरहद से बाहर ना निकलो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भोलू भोलू और रंगा, तुम लोग अपना कारोबार फौरन बंद कर दो। हम 3 रोज की मोहलत देते हैं। अगर 3 रोज में सब कुछ बंद नहीं हुआ तो हम इस कस्बे को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का कस्बा बना देंगे। इस चेतावनी को संजीदगी से लेकर हमारे चांद को फौरन खाली कर दो। ये कहकर एलियन वापस आसमान में चले जाते हैं। कस्बे का अंधेरा छटता है और लोग पहले की मानिंद होते हैं। एलियन की चेतावनी से कस्बे वाले के होश फाख्ता हो जाते हैं। गोलू और भोलू को अपनी गलती का एहसास होता है। गोलू के कहने से भोलू वापस जमीन पर आ जाता है। रंगा और उसके साथी भी चांद पर शहर बसाने का ख्वाब छोड़ देते हैं। गोलू और भोलू गांव देवी का ख्याल करते हैं और गांव देवी हाजिर होती है। गांव देवी की जय हो। हम अपनी गुलेल वापस करना चाहते हैं। हाँ देवी, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की जिंदगी में परेशानी आ जाए। हे देवी माँ, हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन रंगा जैसे लालची लोगों ने काम खराब कर दिया। आप ये करिश्माई गुलेल वापस ले लीजिए। अब हम मेहनत मजदूरी करके ही अपनी जिंदगी बसर करेंगे। ऐसा ही हो गोलू और भोलू, तुम लोग वाकई बहुत भोले हो। इस वाकया में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, फिर भी तुमने कस्बे वालों की फिक्र करके ये वरदान वापस कर दिया। अपनी दौलत के लिए कस्बे वालों को मुसीबत में नहीं डाला। तुम्हारी ये इंसानियत हमें पसंद आई, इसलिए हमारी बरकतें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये कहकर देवी बरकतें देती हैं। उनके हाथ से रोशनी निकलती है और गोलू और भोलू में जज्ब हो जाती है। ये कहानी